हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है, इसी हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स दोज प्रिंसिपल्स एंड एक्टिविटीज which are pursued and performed to help the industry to help इंडस्ट्रियलाइज अ कंट्री। तो सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है? वो प्रिंसिपल्स एंड एक्टिविटीज जो कि सरकार फॉलो करती है और सरकार लागू भी करवाती है, जिसकी मदद से कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज बनाया जाता है। ठीक है, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मदद से इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाई जाती है। ठीक है, पूरे के पूरे कंट्री में या इकोनॉमी में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल undertakings of a country in the desired direction so as to achieve broader objectives like industrial development, economic development, balanced regional development, increase in employment, etc etc। तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकता हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड होती है जो कि सरकार बनाती है ताकि सरकार उस कंट्री को इंडस्ट्रियल बना सके और अपने हिसाब से जो सरकार के चुने हुए प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि सरकार चाहती है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो या एम्प्लॉयमेंट बढ़े या पॉवर्टी कम हो जाए, ये जो रीजनल इनइक्वालिटीज है वो कम हो जाए, उसके हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाती है और उसको लागू करती है। समझ गई बात? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंक्लूड्स पॉलिसी रिगार्डिंग लेबर एंड कैपिटल, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फॉरेन कैपिटल एंड प्रोटेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें सरकार लेबर पॉलिसी बनाती है कि लेबर को मिनिमम वेज रेट वगैरह कितनी मिलनी चाहिए और कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज बनाती है, फॉरेन कैपिटल कितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं, और प्रोटेक्शन कि हमने अपनी कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, बाहर से जो कॉम्पिटिशन आ रहा है उससे बचा के रखना है। ठीक है, it is therefore aptly said that industrial policy is an instrument with the help of which the government participates in the growth process। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? व्हाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज सो इंपॉर्टेंट, ये विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो अंडर डेवलप कंट्री के हिसाब से ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम होता है अंडर डेवलप कंट्रीज में, तो इसीलिए गवर्नमेंट को आगे बढ़ के कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे कि देश की तरक्की हो। Private sector has limited resources and is not in a position to undertake risky ventures in underdeveloped countries। तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा और रिसोर्सेज नहीं होते और वो अपने पैसे को रिस्की वेंचर्स या रिस्की टाइप के काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इट इज देयरफॉर becomes imperative that the government itself should take active part in the industrial development। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सरकार का एक्टिव रोल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर देखा गया है कि जो सरकारें हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो सरकार खुद आगे आके अपनी खुद की कंपनियां खोलती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्रीज of public interest and industries involving huge capital investment and risk are set up by the government in public sector। तो वही बात, सरकार खुद आगे आके काम करती है और खुद की कंपनियां खोलती है ताकि प्राइवेट सेक्टर को रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, गवर्नमेंट डेवलप्स रोड्स, एस्टैब्लिशेस पावर स्टेशंस, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। तो सरकार खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड्स वगैरह बनाती है, पावर जनरेशन स्टेशंस, बिजली के स्टेशंस बनाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके, और अदर बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील वगैरह बनाती है ताकि बेसिक काम सरकार ही कर ले। एज अ रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो रिसीव्स स्टिमुलस सॉरी। तो गवर्नमेंट जो ये इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इतनी बेसिक इंडस्ट्रीज खुद बनाती है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी स्टिमुलस मिलता है, उसको भी पंप अप हो जाता है कि भाई ये फैसिलिटीज तो अब हमें मिल ही रही हैं तो हम काम कर ही लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो डेवलप्स वेरियस इंडस्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड जॉइंटली बाय द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो देखिए ये जो काम है, प्राइवेट सेक्टर भी अपनी इंडस्ट्रीज खोलता है और कई इंडस्ट्रीज ऐसी खुल जाती हैं जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली खोलते हैं, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो
रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। तो प्राइवेट सेक्टर को अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, उसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी तो देश अच्छे से डेवलप करेगा और ग्रो करेगा। रिसोर्सेज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसी मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बीइंग लिमिटेड, द सेम शुड बी यूटिलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ द प्लान्स। तो आपको पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो रिसोर्सेज है वो काफी कम होते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, और जो उस कंट्री ने, उस अंडर डेवलप्ड कंट्री ने प्लान्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जो प्रायोरिटीज दी हुई है वहां पे वो रिसोर्सेज खर्च किए जाने चाहिए। गवर्नमेंट देयरफॉर कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज डिटरमिन्ड बाय प्लान्स। तो सरकार उन रिसोर्सेज को उस हिसाब से खर्च करती है जो सरकार ने प्रायोरिटी दी हुई है कि ये फला फला काम करना है, और उस प्रायोरिटी के हिसाब से सरकार खर्च करती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी है तो सरकार अपने रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएगी, समझ गई बात। दस, प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज वेरी इसेंशियल और इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है जिससे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर के काम को देखा जा सके। ये ना हो प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करे, जो मर्जी बनाना शुरू कर दे, समझ की बात। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के काम को भी कंट्रोल करना काफी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर। In the initial stages of economic development, every country, yeah, a country has to depend on foreign capital, foreign assistance, foreign trade, etc. तो फॉरेन सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में जब कोई भी कंट्री डेवलप हो रही होती है तो फॉरेन ट्रेड या फॉरेन कैपिटल या फॉरेन असिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाहर से पैसा आता है तो ही कंट्री ज्यादा डेवलप हो सकता है। अमेरिका का एग्जांपल ले लो, अमेरिका ने ट्रेड कर करके इतना पैसा कमाया, समझ की बात, तभी तो वो अमीर है। प्रॉपर पॉलिसीज इन दिस रिस्पेक्ट आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। तो इन फील्ड में, फॉरेन सेक्टर के फील्ड में प्रॉपर सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि कितना पैसा बाहर से आ सकता है या हम कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। इट देयरफॉर बिकम्स इम्पेरेटिव for the government to formulate appropriate policies so that foreign sector does not go against the national interest and helps to promote the economic development। तो सरकार को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि देश के फेवर में जाए, ना कि देश के अगेंस्ट जाए, ठीक है। तो सरकार को जो फॉरेन इक्विटी लिमिट है वो फिक्स करती है इसके अंदर। तो सरकार ये देखती है कि कितना पैसा बाहर से आ रहा है, कितना जा रहा है, ये ना हो कि बाहर की कंपनियां आके 100% यहाँ की कंपनियों को एक्वायर कर ले और एक टाइप की न्यू कॉलोनियलिज्म आ जाए, समझिए बात। तो सरकार ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे टाइम टू टाइम सरकार फॉरेन कैपिटल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इन सब को कंट्रोल कर सके और कंट्री की तरक्की के हिसाब से इनको सेट कर सके। पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर्स मेक ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या फॉरेन सेक्टर हो, तीनों के तीनों सेक्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें काफी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। अ फर्म a firm and clear industrial policy is therefore very necessary to coordinate and demarcate these sectors। तो एक अच्छी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो काफी जरूरी है जो कि इनमें डिफरेंशिएट कर सके कि ये काम फला फला काम जो है वो पब्लिक सेक्टर करेगा और थोड़े बहुत ये जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, और बाकी फॉरेन सेक्टर्स इनमें डिफरेंशिएट करे और इनके अलग अलग काम जो है सेट कर दे, और आपस में कंपटीशन भी होना चाहिए। तो एक हेल्दी इकोनॉमी निकल के आगे आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा आपके साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948। 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई और क्या क्या चीज़ें लागू की गई सरकार के थ्रू, वो चीज़ मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा डिटेल में। और इस चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।